बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ। और आज का मेरा व्लॉग जी मैं मंथली जो है वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स की प्रिपरेशन के मतलब है। जी हाँ, मैं अपना मंथली जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कैसे से जी उनकी प्रिपरेशन करती हूँ और फिर कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जी। तो आज की वीडियो जी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जिससे जी आपको बहुत सारे आइडियाज़ और टिप्स मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही इजी और आपके टाइम और मनी दोनों को करेंगे सेव। आप लोगों ने रहना है मेरे साथ साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो बस जी आप चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आज अपने जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह मैंने बाई करने थे वो मैं बाई करने जी मार्केट गई। 2-2.5 घंटे लगा के ये सब चीज़ें मैंने बाई की। उसके बाद जी घर पहुंची हूँ और असर का टाइम हो रहा था, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। और अब मैंने जो है ना ये फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरे फ्रूट्स थे ये मैंने समेटने की कोशिश की है, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस जो वॉश करने वाले थे वो मैंने वॉश करके रखे और जो बास्केट में डाल के रखने वाले थे वो मैंने बास्केट में डाल के रखे, क्योंकि मेरे यहाँ जो है ना वो पानी का भी काफ़ी इशू है और हमारा जो सप्लाई का पानी है वो आता है मॉर्निंग टाइम। तो बस फिर मैंने देखा कि जो चीज़ें ख़राब होने वाली थी तो वो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल समेटी हैं। अच्छा, मेरे घर के पास जो है ना एक ऐसी शॉप ओपन हुई है जो जिसके रेट्स जो है ना शाम के टाइम पे थोड़ा वो मुनासिब कर दे देते हैं। तो मैं आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वहाँ से ही लेके आती हूँ, क्योंकि जब मेरे मियाँ ठीक थे ना तो वो चीज़ें लाते थे जो वेजिटेबल फ्रूट्स की जो मार्केट है ना, यानी जिसको मंडी कहते हैं, वहाँ से जाके सुबह के टाइम चीज़ें लाया करते थे। देखिए जी, अगर हम मंडी जाके ना तो 1 या 2 केजी चीज़ लेके आएंगे ना तो उसमें जी हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम 5 केजी चीज़ लाते हैं तो उसमें जी हमें होगा प्रॉफिट। और आजकल के टाइम में इस तरह की बातें ज़हन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं कि कौन सी चीज़ हमें कौन से अच्छी और मुनासिब प्राइस में मिलेगी और फिर उसको हमने कैसे से इस्तेमाल करना है। जैसे अब ये फ्रूट्स हैं तो ये अगर हम ला के तो इनको 1.5 आवर जो है ना रख देते हैं शॉपिंग बैग के अंदर, तो बस ये ख़राब हो जाएंगे। बस इनको ला के हमने फ़ौरन से जो है ना अच्छे से मैनेज करके फ्रिज में रखना है। और ये जी फ्रिज में भी रख के हम इनको 1.5 वीक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंगो एक ऐसा फल है, अगर हमने उसका शेक बनाना है तो उसको हम फ्रीज़र में रख के तो लॉन्ग टाइम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के फल जी मैं नहीं समझती कि अगर हम उसको फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल करें तो वो हेल्थ वाइज जो है ना हमारे लिए अच्छे होंगे। बस उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग को जी मैंने ये शेक बनाया आड़ू का, बच्चों को सर्व किया। और उसके बाद जी अब मेरी वेजिटेबल्स जो है ना वो समेटने की बारी थी। अच्छा जी, रात को जो है ना मैंने फल फ्रूट्स वगैरह तो समेट लिए थे, लेकिन ये जो वेजिटेबल्स थी ना ये मैंने इसी तरह फ्रिज में रख दी थी शॉपिंग बैग के साथ ही, क्योंकि रात को जो है ना वो पानी का जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि काफ़ी इशू है। तो अब ये मॉर्निंग टाइम जो है ना हमारा आता है सप्लाई का पानी। तो बस अब मैंने देखना था कि जो वेजिटेबल्स मैंने आज के दिन कुक करनी थी वो मैंने विदाउट फ्रिज के बाहर ही उनको रखा। बाकी जो मैंने फ्रिज में रखी नीचे वो जी मैंने जो है ना कुछ तो इसी तरह वाश किए बगैर रखी, जो मैंने मसलन 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर कुक करनी थी। बस जब मैं वेजिटेबल्स लेके आती हूँ तो फिर मैं देख लेती हूँ कि कौन सी वेजिटेबल्स वो मैंने फर्स्ट वीक में कुक करनी है, कौन सी सेकंड में करनी है और कौन सी थर्ड में करनी है, और कौन सी मैंने फ्रिज में रखनी है। जो मैंने पहली वीक में इस्तेमाल करनी होती हैं वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। बाकी की जो है ना वो जो मैं सेकंड या थर्ड वीक में जो इस्तेमाल होने वाली हैं उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे अब ये तोरियां थी तो तोरियां फ्रेश भी नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने लिए मियाँ के लिए आज कुक कर लेनी थी, इसलिए इनको विदाउट फ्रिज के ही रखा। इसी तरह ये जैसे भिंडी है ये 2.5 केजी मैंने लाई है भिंडी, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं। तो ये 1 वीक के अंदर 2 टाइम तो हमारे घर में लाजमी भिंडी बनती है। अच्छा जी, जो वेजिटेबल्स मैंने विदाउट वाश किए रखनी है फ्रिज में वो मैं शॉपिंग बैग से निकाल के उनको जो ये वाइट वाले जैसे ये बैग है ना इनके अंदर डाल के मैं इनको रखती हूँ फ्रिज में। इसी तरह जी मैं अपनी फैमिली की पसंद नापसंद को देखते हुए वेजिटेबल्स बाई करती हूँ। अच्छा, मेरे बच्चों को भी वेजिटेबल पसंद नहीं हैं, लेकिन अब मैं वेजिटेबल को जिस तरह से उनको इस्तेमाल करती हूँ या कुक करती हूँ तो फिर बच्चों को ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ जो है ना वो लाजमी खाना पड़ता है। जैसे अगर मैं चाइनीज़ बना रही हूँ तो चाइनीज़ के अंदर मैं मस्त जो है ना वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे अगर मैं मैकरोनी बना रही हूँ या स्पैगेटीज़ बना रही हूँ तो लाजमी बात है उसमें मैं वेजिटेबल्स डालूँगी, तो वो बच्चों को फिर खानी भी पड़ेगी। तो फिर मैं बस इस तरह से बच्चों को जो है ना वेजिटेबल्स खिलाती हूँ।
और दूसरा तरीका बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का कि जो वेजिटेबल्स कटिंग के बेसिक उसूल है ना, अगर उनको हम फॉलो करते हुए वेजिटेबल्स की कटिंग करें, और अल्लाह मियाँ ने जो है ना हमारी वेजिटेबल्स को इतने खूबसूरत जो है ना माशाल्लाह से कलर दिए हुए हैं। यकीन करें अगर इनकी प्रॉपर तरीके से कटिंग हुई हो तो हमारे हर खाने को चार चांद लग सकते हैं। और जो बंदा वेजिटेबल्स नहीं भी खाता ना, वो वेजिटेबल्स खाने पे मजबूर हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे मैंने शिमला मिर्च की कटिंग की और उसका बीज वाला जो पार्ट था, बीज वाला और वाइट वाला पार्ट, वो मैंने कट करके उसको मैंने चौकोर शेप में कट किया। तो फिर मैंने जो कैरेट की कटिंग थी या जो बंद गोभी की कटिंग थी उसको भी मैंने चौकोर शेप में कट किया है। अच्छा जी, फिर मैंने अलग से जो है ना वो कैरेट में कद्दूकश भी की करके रखी है, क्योंकि कैरेट जो है ना उसको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपने खानों में। और जो कद्दूकश करके हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो चीज़ जो बच्चे जिनको नहीं वेजिटेबल्स पसंद तो उनको भी नहीं पता चलता, वो इजीली जो है ना वेजिटेबल्स जो है ना वो खा लेते हैं। दूसरा ये कि आप जो भी खाना बना रहे हैं ना, वो आपकी ये कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि ये हांडी जो है वो हर बंदा खाएगा। तो आप यकीन नहीं करें कि अगर आपकी कोशिश हो ना तो उस हांडी को हर बंदा फिर ज़रूर खाएगा और बड़ी शौक़ से खाएगा। अच्छा जी, ये मेरा खुद का तजर्बा है। और उसके बाद जी अब मेरी जो वेजिटेबल्स की कटिंग थी वो हो चुकी है। अब इनको मैंने ज़िप्लॉक बैग में शिफ्ट किया। और उसके बाद जी आपको बताती चलूँ कि ये मेरी सेकेंड वीक की जो है ना वो वेजिटेबल्स जो मैंने फ्रीज़र में कट करके रखी हैं। और ये वो वेजिटेबल्स मैं फ्रीज़र में रखती हूँ जो कहीं मुझे इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, या कहीं मैं अगर चाइनीज़ बना रही हूँ तो उन डिशेस में जो है ना मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, फिर जब मेरी फ़्रेश वेजिटेबल्स आ जाती हैं ना तो फिर मैं ये निकाल के तो इनको यूज़ कर लेती हूँ। अगर कहीं मुझे इनकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती तो फ्रीज़र में पड़ी हुई हैं, तो ये नहीं कि ये फिर 2-3 माह फिर पड़ी ही रहती हैं और फिर इनको निकाल के मैं फिर जो है ना इनको फेंक देती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करती। इनको निकाल के जब फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं तो फिर मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। हांडियों के बेसिक इंग्रेडिएंट्स में से जी आनियन, जो कि मैंने ये हाफ़ के जी के लगभग कट करके इसको मैंने ब्राउन कर लिया था। और अगर आपको हांडी के अंदर ज़बरदस्त सा कलर चाहिए तो जी हाँ, टमाटो पेस्ट और ब्राउन प्याज के बगैर जी हांडी के अंदर ज़बरदस्त सा कलर नहीं आ सकता। तो इसके लिए ये ब्राउन प्याज ज़रूरी होती है। और उसके बाद जी फिर मैंने हाफ़ के जी के लगभग की कच्ची आनियन जो है वो मैंने उसकी पेस्ट भी रेडी कर ली थी। तो ये 2 तरह से जी मैंने आनियन को कर लिया था रेडी। आनियन रेडी करने के बाद जी अब देसी लहसुन की बारी थी। अच्छा, इसको छीलना काफ़ी मुश्किल होता है। बस इसको मैंने 2.5 आवर जो है ना रखा नीम गर्म पानी के अंदर, तो बस इजीली उसके बाद छिलके जो है ना वो रिमूव होने स्टार्ट हो गए थे। तो बस इसको मैंने साफ़ करके तो और अदरक भी मैंने साफ़ की और दोनों चीज़ों की जो है ना मैंने गट्ठे से इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और इनकी जो है ना मैंने पेस्ट पूरे मंथ के लिए रेडी करके रख ली थी। अच्छा जी, अब ये जो महीना जा रहा है ये बहुत ही गंदा महीना है। इसमें चीज़ आई नहीं कि ख़राब हुई नहीं। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से रेडी करके उनको फ्रीज़ नहीं किया तो बस 2 से 4 दिनों में ही आपकी चीज़ें जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे समर सीज़न में तो चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन ये जो महीना है इसमें चीज़ें 2 से 4 दिन भी नहीं निकालती। स्पेशली जो आनियन और जो पोटैटो है ना, वो तो 2-4 दिनों के बाद ही जो है ना वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रीज़र इन्हीं चीज़ों के लिए बना है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ना अपनी रेडी करके उनको फ्रीज़ कर लेना है ताकि आप अपने टाइम और मनी दोनों को सेव कर सकें। अच्छा जी, आपने देखा कि मैं अपना हरा धनिया, हरी मिर्चें और हरा पुदीना भी ख़राब नहीं होने देती। जी हाँ, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके साफ़ करके इसके अंदर मैंने जी लहसुन डाला, सॉल्ट डाल के पानी डाल के इसकी पेस्ट रेडी कर लिया। बस जी जब मुझे चटनी की ज़रूरत पड़ेगी चटपट निकाल के दही मंगवा के और मेरी चटनी हो जाएगी रेडी। उसके बाद जी ये थी ग्रीन चिलीज़, इसके जी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला है अदरक डाल के, तो उसकी पेस्ट रेडी कर ली। उसके बाद जी ये है टमाटर जी मैं साबुत भी जो है ना फ्रीज़ कर लेती हूँ उनको वॉश करके, और उनका बस जब ज़रूरत पड़ती है छिलका वगैरह उतार के उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ और ये इस तरह से पेस्ट भी बना लेती हूँ। तो पेस्ट जी मैंने हाफ़ के जी के लगभग टमाटो की बनाई। और उसके बाद जी अब ये जो मैं सॉस बना रही हूँ ये जी जाती है स्पैगेटीज़ के अंदर और मैकरोनी और
नूडल्स। और अगर इसकी डिटेल रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस जी ये नेक्स्ट डे मेरी सब चीज़ें हो चुकी थी फ्रीज़। अब मैंने इस काउंटर टॉप को अच्छे से किया साफ़, ताकि मैं सब चीज़ें जो मेरी फ्रीज़ हो चुकी हैं उनको मैंने निकाल के अच्छे से फिर जो है ना रिऑर्गनाइज करके मैंने उसको रखना था फ्रीज़र के अंदर। तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल जी ये मैंने ऑनियन निकाल के तो इसकी जो पेस्ट बनाई थी वो मेरी फ्रीज़ हो चुकी थी। इसको मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कट किया ताकि ज़रूरत पड़ने पे जी अपनी जो है ना उतनी ही निकाल के तो इसको इस्तेमाल कर सकूँ। उसके बाद जी ये लहसुन अदरक की पेस्ट थी, इसके भी मैंने इसी तरह कट करके इसके जो है ना वो बना लिए थे क्यूब्स। और उसके बाद ये जी जो मेरी ग्रीन चटनी और ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट थी वो भी मैंने इस तरह से कट कर ली थी। और उसके बाद ये साबुत लहसुन था, इस तरह साबुत लहसुन भी मैं पीला पक करके उसको भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। बस जी अब ये सब चीज़ें मेरी जो है वो रेडी थी। अब इनको मैंने दोबारा से रिप्लेस करके रखना था फ्रीज़र के अंदर। तो ये था मेरा मंथली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रिपरेशन व्लॉग। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।